नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 33 ईयर्स है। इनके हाथ में सेकंड मैरिज भी दिख रही है और मैरिज भी 2 साल हुई है। दूसरी चीज़, ये सरकारी जॉब में बहुत बड़े अधिकारी पद पर तो है नहीं, पर सरकारी जॉब में है और अधिकारी पद है। अब इनके जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव तो है नहीं, तो सारी चीज़ें एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा स्क्वायरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं या मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। यहाँ पर चौड़ाई कम है, यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है, तो ऐसे लोग या तो जॉब करते हैं या पार्टनरशिप करते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकंड फैलेंज अच्छा है, लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। और हाथ के मुकाबले अंगूठा थोड़ा सा मांसल कम है, तो कॉम्प्रोमाइज नेचर होता है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते। जब किसी का भी आप लोग हाथ देखो और इस तरह के आपको दिखे फर्स्ट फैलेंज में टेरवे, तो ऐसे लोगों को पॉलिटिकल अवेयरनेस ज़्यादा रहती है। अवेयरनेस यानी कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी के ये लोग फिक्स वोटर रहते हैं और जब इलेक्शन आता है तो इनकी पॉलिटिक्स चरम पर होती है। जरूरी नहीं कि व्यक्ति पॉलिटिक्स में पार्ट ले, पर पॉलिटिकल पार्टी के अच्छे खासे ये फॉलोअर होते हैं। सूर्य की उंगली बड़ी है तो ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते हैं। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। और ये सिरा थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है तो पैसा कमाने की ललक इनमें ज़्यादा पाई जाती है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। भूत पर्वत पर अगर एक खड़ी लाइन हो तो बुढ़ापे में भी व्यवस्थित अर्निंग करता है व्यक्ति। और भूत पर्वत मध्यम टाइप का है, तो मध्यम सुंदरता रहती है व्यक्ति में। और बहुत ज़्यादा लाइनें तो है नहीं इनके हाथ में। अब इनकी साइनें देखने की कोशिश करते हैं। एकदम बारीक लाइन से इनके हाथ में सन लाइन पर बनी हुई है फिश साइन। मैं स्क्रीनशॉट लेने भी दूंगा आपको। ये देखिए, यहाँ से लाइन घूमी और ऐसे जा रही है। थोड़ी मोटी साइन है। अगर ये पतली होती तो काफ़ी बेनिफिटेड होती, पर इतनी भी अगर सन लाइन पर है तो ये भी काफ़ी उत्तम मानी जाती है। अब आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो देखने के लिए, ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर भी एक साइन है। छोटी साइन यहाँ पर भी है। एक मध्यम साइन इस जगह पर है। एक यहाँ पर है। एक छोटी सी इस जगह पर भी है।
छोटी सी साइन यहाँ पर भी है। शनि पर्वत यहाँ से थोड़ा सा उभार है, तो सुबह उठना अच्छा नहीं लगता व्यक्ति को। और जुपिटर माउंट एकदम टिल्टेड है, तो ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं सताती है। हाँ, सांसारिक यानी हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम उनको नहीं होता जिनके सर पे बचपन में जोर से लगा हो और वो अभी भी याद हो। ऐसे लोगों को सांसारिक यानी पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम नहीं होता, पर पारिवारिक समस्याएं सताती है। अगर सर में ना लगा हो तो दोनों समस्याएं घेरती है, पारिवारिक और सांसारिक सुख नहीं मिलता, तकलीफ आती है। मैं इनको उपाय दे चुका हूँ। एक खड़ी लाइन, ये अगर खड़ी लाइन हो तो व्यक्ति बड़ा आर्थिक नुकसान भी करे तो नाम खराब नहीं होने देती। और यहाँ पर केवल एक लाइन है बस। अंदरूनी मंगल काफ़ी उत्तम है, तो शारीरिक ऊर्जा ऐसे लोगों में काफ़ी उत्तम पाई जाती है। शारीरिक ऊर्जा एक सैनिक की तरह या स्पोर्ट्स पर्सन की तरह होती है इनमें। भारी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। एक छोटा सा फोर्क बन रहा है माइंड लाइन के एंड में, तो ऐसे लोग बहुत शार्प होते हैं, यानी बाया काम हाथ क्या काम करता है वो दाएं को पता नहीं चलता, इतने शार्प होते हैं डिसीजन मेकिंग में। और चंद्र पर्वत भी काफ़ी उत्तम है। इनको कभी न कभी विदेश घूमने का अवसर मिलेगा मिलेगा और मिलेगा, या खुद के पैसे से जाएंगे, विदेश जाएंगे जरूरी है। इतना अच्छा चंद्र पर्वत विदेश सैलगा तो करवाता ही है। अच्छे परचेसर होते, अच्छे बायर होते, पानी अच्छे लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। और कोई चंद्र पर्वत पर माइनस पॉइंट है कि नहीं? और ये जो फोर्क है ये इनको यात्राएं भी भरपूर करवाएगा। मुझे पता नहीं ये शेयर मार्केट में इंटरेस्ट लेते कि नहीं, पर जब भी ले तो लॉन्ग टर्म के लिए लेने की मेरी सलाह है। मोटी लाइन है। शुक्र पर्वत काफ़ी उत्तम है, तो अच्छी तरह रहना, अच्छे कपड़े पहनना, लग्जरियस लाइफ जीना, ये सारे शौक व्यक्ति को रहते। हृदय रेखा पूरी जुपिटर से टच होकर चल रही है, तो भरोसे लायक इंसान होते ऐसे लोग, पर भावुक भी होते। लोग इनकी भावनाओं का फायदा भी उठाते, ये भी देखा गया। एक तरह के देवदूत होते हैं, इतने में समझ लो, सबका भला करना है। इनका किसी ने नुकसान भी किया हो तो उसका भी कभी बुरा नहीं सोचते ये लोग। हाँ, ये लाइन है, ये इनको गुस्सा दिलाती है। और ये फ्लैट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब माइंड लाइन को देखे तो पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, तो अति महत्वाकांक्षी होते ऐसे लोग। और यहाँ पर एक प्रेशर यव बना हुआ है, कंप्लीट नहीं है, और ये लगभग मेरे ज्ञान के अनुसार 33-34 तक इनके दिमाग में प्रेशर रहेगा। अनजाना प्रेशर सताता है, और ये कम से कम नहीं तो भी 7-8 साल से प्रेशर उठा रहे होंगे। और उसके बाद समझिए ना आप, 5-6 साल के बाद ये लाइन काफ़ी उत्तम हो रही है। अब एक छोटी सी भी राहु रेखा इनको डिस्टर्ब करती है, क्योंकि इनको
मनी ट्रायंगल है ही नहीं। अभी आपको मैं राहु रेखा की तरफ लेकर चलता हूँ, इनकी जीवन रेखा पर 25-26 के आसपास बड़ी राहु रेखा ने काटा था, कोई ना कोई तकलीफ आई होगी। उस समय के आसपास ही कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी। उसके बाद ये जो लाइन है, इसने इनकी शादी कराई एज ऑफ 30 में, 30 साल के थे तब इनकी शादी हुई। और इसी के आसपास ऑफशूट भी था। या तो शादी के बाद कोई बेनिफिट मिली होगी या शादी के पहले। उसके बाद ये राहु रेखा आई, मैं दूसरे फोटो में और अच्छी तरह से दिखेगा, ये वाली, ये 32 की एज में आई और पेन देती है। जिनको मनी ट्रायंगल नहीं होता बहुत पेन उठाते ये लोग। और ये राहु रेखा पूरी होते ही इनको कोई ना कोई बड़ा लाभ जीवन में आने वाला है। बहुत बड़ा ऑफशूट है इनके हाथ में, बहुत बड़ा। और उसके बाद 1 आध साल के आसपास कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ होगी इनकी। उसके बाद ये जो लाइन है, ये सेकेंड मैरिज की लाइन है। अभी इनके संबंध अच्छे चल नहीं रहे वाइफ के साथ। मैं ये लाइन दिखाता हूँ आपको। ये आपको लगता होगा ये काट के आगे जा रही है, ये दूसरी लाइन है। ये टिल्टेड फोटो इसके लिए इस तरह से लग रहा है। ये एज ऑफ 36 के आसपास इनकी सेकेंड मैरिज है। ये लाइन ये यहाँ से निकली और ये माइंड लाइन में विलीन हो रही है। ये सेकेंड मैरिज कराएगी। उसके बाद 42 के आसपास एक और राहु रेखा आएगी जो इनको पेन देगी। 47 में एक राहु रेखा आएगी। उसके बाद 52 में, ये टच होते हुए दिख नहीं रहा है पर मैंने फिर भी एज निकाले, 52 के आसपास कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे। उसके बाद 55 में एक ऑफशूट है। 57 में नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन है। 57 में एक छोटी सी राहु रेखा और एक ऑफशूट है। 60 में एक ऑफशूट है। ये हो गया 52 का ऑफशूट। उसके बाद 55 का ऑफशूट, 57 में नियर एंड डियरर प्लस राहु रेखा और प्लस ऑफशूट 58 के आसपास। 58 के बाद 60 में एक ऑफशूट है। फिर 62 में एक राहु रेखा है और 65 में एक ऑफशूट है। ये इस तरह से जीवन इनका चलेगा। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लाइन है, बहुत बड़ी, एज ऑफ 36.5 के आसपास बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा इनके। ये माइंड लाइन से नहीं, अगर नहीं निकलती होगी तो एज ऑफ 39 के आसपास या 38 के आसपास कोई नुकसान कराएगी। बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं है। फिर 41 के आसपास कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे जो काफ़ी बेनिफिट देगा। 41 और 44 के आसपास एक छोटा सा कट लगेगा, हल्का सा, मामूली नुकसान जाएगा। बाकी यहाँ कोई नुकसान नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट लाइन है। 56 के आसपास भी कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे ये। अब इनकी जो धन रेखा है कहाँ ख़राब हो रही है वो देखते हैं। ये सरकारी जॉब इनकी 22 के आसपास लगी, बहुत बारीक सी
किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है। बहुत बारीक सी, छोटे अधिकारी पद में बहुत हल्की सी फिश साइन होती है। ये जो 22 में इस साइन ने इनको जॉब दिलाई। अभी तक एक भी प्रमोशन हुआ नहीं है। एक यहाँ पर भी मुझे 35.5 के आसपास भी एक साइन नज़र आ रही है, तो यहाँ पर ये प्रमोशन हो सकता है इनका। थर्टी सिक्स के बाद इनकम तो बढ़ेगी, पर 41 या 2 के आसपास तक खर्च भी ज़्यादा रहेगा। उसके बाद वापस और इनकम अच्छी होगी, और फिर 56 से लेकर 56.5 तक खर्च ज़्यादा रहेगा, और उसके बाद अप टू जिएंगे तब तक स्ट्रॉन्ग लाइन है। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाला हाथ नहीं है। इनको राहु रेखा है, मनी ट्रायंगल ना होने की वजह से छोटी राहु रेखा भी इनको ज़्यादा पेन देती है। बस ये इनका एक माइनस पॉइंट है इस हाथ में बस। बाकी ऑफशूट भी बहुत है, प्रोग्रेस तो अच्छी खासी इनको मिलने वाली है। बहुत अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी इनको जीवन में। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।